तो मोहसिन नकवी का ड्रामा अगर हम देखते हैं, हमको ड्रामेबाजी, हम मोहसिन नकवी को कह तो रहे हैं, ड्रामेबाजी आखिर लिखी क्यों गई थी? और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम पर किसी ने दबाव नहीं बनाया, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि हमारे जो पड़ोसी देश यानी कि जो हमें समर्थन देते हैं, उसमें कौन कौन है? श्रीलंका है, उसमें कौन कौन है? उसमें यूएई है, उसमें कौन कौन है? तो उसमें बांग्लादेश है। इन्होंने हमसे आग्रह किया, उनका कहना है कि हम आग्रह किया, जबकि सच। श्रीलंका ने तो 8 पन्नों में लताड़ लगाई, खूब सारा डांट लगाई कि भाई साहब एहसान याद है ना, आतंकी सारे हमले गिना दिए। यूएई ने भी वही काम किया कि जब तुमको कोई ग्राउंड नहीं मिल रहा था तो भाई साहब हमने तुमको ग्राउंड दिया। ये कौन सा तरीका है? मतलब बड़ा वो मेरे समझ में नहीं आया। ये मतलब आग्रह किया या लताड़ लगाई कि भाई खेलेगा कि नहीं खेलेगा तू? बिल्कुल खजन, यूएई ने भी लताड़ लगाई, श्रीलंका ने तो बिल्कुल मेल करके लताड़ लगाई, लेटर भेज के लताड़ लगाई। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जब सब तरफ से गिर गया ना, उसको दिखा भाई कोई साथ नहीं दे रहा। उनको लगा था पाकिस्तान, मोहसिन नकवी, उनकी सरकार को, उनके बोर्ड को यही लगा होगा कि भाई कोई ना कोई आएगा हमारा सपोर्ट करेगा क्योंकि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। उनको ये नहीं पता था कि भाई ये ना हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ जाएगा, हमारे सपोर्ट में कोई नहीं आएगा, सब हमारे खिलाफ भी बोलने लग जाएंगे। ये तो देखो, अब इंडिया जैसा बोर्ड सामने खड़ा हो तो खजान कौन बोलेगा? क्या यूएई का बोर्ड इतना स्ट्रांग है क्रिकेट में कि वो इंडिया के खिलाफ बोल ले? क्या श्रीलंका, जो भाई कहता है कि हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलो इंडिया को, क्योंकि हमारे श्रीलंका से ठीक ठाक रिश्ते हैं तो हम उनसे बायलैटरल सीरीज खेलते हैं। और इंडिया से जब मैचेस होते हैं तो उनको भी बीसीसीआई से मतलब टिकटों के उसमें बंटवारा मिलता है। तो खजान कहीं ना कहीं ये जब चीजें, अपने रिश्ते तो कोई भी नहीं खराब करेगा ना, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे यूएई हो। वो क्यों अपने रिश्ते इंडिया से खराब करेंगे? तो भाई उनके रिश्ते, वो कहेंगे भाई पाकिस्तान से हमें इतना पैसा मिलेगा नहीं जितना हमें इंडिया से मिल सकता है। वो कहेंगे भाई हमारे प्लेयर आईपीएल में जाके इतना पैसा कमा सकते हैं, पाकिस्तान के पीएसएल में जाके तो कमा नहीं सकते, वहां तो बाबर आदि 1 करोड़ के बिकते हैं। तो कहीं ना कहीं खजान ये सब देखने के बाद आप खुद ही सोचो कि क्यों कोई पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, यहाँ पर अंकुर एक सवाल ये भी है, क्या आईसीसी भी बैकफुट पर आ गया था? क्योंकि नुकसान तो आईसीसी को भी बहुत होता। आप सोचिए कि पाकिस्तान ने बस एक बार कहा कि हमें बातचीत करनी है तो आईसीसी के 2 प्रतिनिधि देखिए आप पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। इसके अलावा एक मेरा बड़ा सवाल इसको लेकर है कि ये पूरी जड़ किस चीज की है? इसमें जड़ कौन है इस विवाद का? बांग्लादेश है ना। आपने बांग्लादेश को राहत दे दी, आपने बांग्लादेश में कह दिया कोई जुर्माना नहीं लगेगा। आपने बांग्लादेश में कह दिया कि 2031 28 से 31 के बीच में आपके वहां कोई ना कोई आईसीसी इवेंट कराया जाएगा, यानी कि बांग्लादेश को तो आपने बिल्कुल सुरक्षित रख लिया। वास्तव में बांग्लादेश ने तो शुरुआत करी ना कि बांग्लादेश अगर भारत में खेलने आ जाता तो भाई ये विवाद ही नहीं होता, पाकिस्तान कूदता ही नहीं। वैसे पाकिस्तान में एक कहावत ये भी फिट बैठती है कि वो कूदा जरूर। वो आपने कहावत सुनी होगी कि भाई अब्दुल्ला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ ऐसा ही पाकिस्तान का हाल था, मामला बांग्लादेश का था और वो दीवाना बन रहा था फर्जी में, और उसकी दीवानगी 8 दिन में जो है वो आईसीसी ने निकाल भी दी है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल है आईसीसी के बैकफुट में आने का। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि बांग्लादेश को माफी देना क्या सही फैसला है? बिल्कुल खैर, सही फैसला तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखो आईसीसी को 1400 करोड़ का फायदा नुकसान हो रहा था। 1400 करोड़ का नुकसान हो रहा था, जिसमें थोड़े पैसे इंडिया के पास जाते हैं, थोड़े पैसे पाकिस्तान के पास जाएंगे, थोड़े पैसे आईसीसी के पास रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आईसीसी को नुकसान होता तो आईसीसी तो अपने पैसे वसूल करता। वो किससे करता? पाकिस्तान से करता। लेकिन इंडिया को किससे वसूल करवाता वो पैसे? क्योंकि भाई इंडिया को भी तो 200-250 करोड़ का नुकसान होता ना। वो किससे वसूल करवाता? ये भी देखो, बिजनेस खजान जब बिजनेस होता है ना, इसीलिए बीसीसीआई ने, किसी ने भी अभी तक ऑफिशियल कोई भी स्पेस स्टेटमेंट नहीं दी थी कि भाई हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के ड्रामों पर। बीसीसीआई की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया था क्योंकि ये मुद्दा पूरा आईसीसी का था। बीसीसीआई ने तो आ जाना था, भाई हम तो मैच खेल रहे हैं, हमें तो दो पैसे। उधर से ब्रॉडकास्टर बोलता भाई हमने तो डील करी थी इस मैच के लिए, हम भी पैसे काटेंगे, उसका भी नुकसान होता। तो खैर आईसीसी को जब चारों तरफ से दिखा कि भाई नुकसान हो रहा है, तो उनको जो बेस्ट ऑप्शन लगा यही ऑप्शन कि भाई पाकिस्तान की बात सुन लेते हैं क्या कहते हैं। जब अगर नहीं मानेंगे तो फिर छोड़ देंगे, लेकिन अगर बात बन गई, जैसे बन गई, मोहसिन नकवी ने थूक के चाट लिया, या तो मोहसिन नकवी बिल्कुल ये बोल देते भाई अब खेलेंगे ही नहीं, जो मर्जी कर लो, हमें कोई मीटिंग नहीं करनी, हमें कुछ नहीं करना, हमें मैच नहीं खेलना इंडिया से, तो फिर बात होती कोई। लेकिन जब मोहसिन नकवी खुद सोच रहे हैं कि भाई हमारे पैसे भी जाएंगे, हम पे सैंक्शन लगेंगे, हमारी क्रिकेट बर्बाद हो सकती है, कुछ तो सोचा ही होगा मोहसिन नकवी ने, तभी तैयार हो गए। और ऊपर से एक शर्त और रख ली कि भाई इंडिया से बायलेटरल। तो उस पर आईसीसी ने साफ साफ बोल दिया कि भाई बायलेटरल सीरीज जो है वो दो बोर्ड की, दो क्रिकेट बोर्ड की आपसी साझेदारी से होती है, मतलब आपसी संबंध पे बनती है। उस पर आईसीसी का कोई रोल नहीं है। आईसीसी का रोल आईसीसी टूर्नामेंट में है सिर्फ, आईसीसी का रोल तो एशिया कप में भी नहीं है। तो खजान कहीं ना कहीं जब इन सब चीजों पे देखने के बाद आईसीसी ने सोचा होगा कि भाई पैसे ना बर्बाद करके हम ये इन चीजों को सुधार लेते हैं, तो एक जो निर्णय निकल गया
उसमें आईसीसी का भी फायदा हो गया, इंडिया का भी हो गया, थोड़ा बहुत पाकिस्तान का भी हो जाएगा। बिल्कुल, और बांग्लादेश का उसमें सबसे अच्छा फायदा हुआ है भाई, बांग्लादेश बैठे बैठे कमा गया, यानी कि एक आईसीसी का इवेंट उसको मिल गया, यानी कि एक वर्ल्ड कप कुछ ना कुछ तो उसके वहां भी आयोजन कराया जाएगा, अब ये तय हो चुका है। इसके अलावा कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा उस पर, ये भी तय हो चुका है, क्योंकि सालों की भी भाई मोटी खासी रकम है। और आईसीसी ने ये भी सोचा होगा ना अंकुर, कि भाई हम एक बांग्लादेश भी क्रिकेट का हब हम कह सकते हैं, बाजार है वो भी, क्योंकि वहां से भी करीबन 20 करोड़ क्रिकेट प्रेमी निकलते हैं भाई, वहां भी क्रिकेट प्रेमियों की कमी नहीं है। उनकी नाराजगी भी आईसीसी नहीं लेना चाहता होगा, वो सोचा होगा ठीक है नहीं खेलने आए तो कहीं ना कहीं इसमें शुरुआत की जड़ तो, अगर आप देखते हैं तो बीसीसीआई से ही शुरुआत हुई ना, मुस्तफिजुर रहमान को बिल्कुल। रिलीज करना, शुरुआत तो वहां से होती है, क्योंकि बांग्लादेश तो उसके बाद मांग है, भले पाकिस्तान के बहकावे में मांग करता हो, लेकिन उसके बाद ही उसने मांग करी, शुरुआत बीसीसीआई से हुई। तो कहीं ना कहीं आईसीसी ने सब पहलुओं को देखा, और पाकिस्तान के खिलाफ, मोहसिन नकवी के खिलाफ अगर आप देखते हैं तो उसके सभी सहयोगियों को ही खड़ा कर दिया, चाहे श्रीलंका को आप ले लो, चाहे यूएई को आप ले लो, या फिर आप बांग्लादेश को ले लो। खुद बांग्लादेश कहने लग गया पाकिस्तान से, जब उसको भाई उसकी पीठ थपथपा दी कि तेरे वहां वर्ल्ड कप कराएंगे रे, चल बोल पाकिस्तान से खेलेगा, वो तेरे चक्कर में करा नहीं खेलूंगा। बांग्लादेश कहता भाई खेल क्यों नहीं रहा है, खेल यार, तू नहीं खेलेगा तो घाटा हमको होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो आईसीसी ने बड़ा दिमाग लगाया, उसके साथियों को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहसिन नकवी अपनी लिस्ट लेकर आए, मेरे को ये करवा दो जी, मेरा पैसा बढ़ा दो, मेरे को द्विपक्षीय सीरीज करा दो, इसके अलावा एक दो मांगे और उन्होंने रखी थी कि भाई द्विपक्षीय नहीं करानी, कम से कम त्रिकोणीय सीरीज करा दो, बांग्लादेश को भी उसमें शामिल कर लो। ऐसे ना कुछ नहीं सुनूंगा तेरी, जो तेरे दोस्त अब कहेंगे ना तुझसे वो तेरे को सुनना पड़ेगा, और वो सुनना पड़ा पाकिस्तान को, मोहसिन नकवी को, और झुकना पड़ा।